हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरीडे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको आज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताने वाला हूं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें ये स्टैटिक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका फुल फॉर्म या उसका कब फॉर्मेशन हुआ, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, या उसके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, या उसके हेड जो भी प्रेसिडेंट या उसके सीईओ होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस क्लास में जुड़े रहिए। आज मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पार्ट 2, और इसमें आज मैं आपको ज़्यादातर यूएन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑर्गेनाइजेशन से। आज सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है नासा, NASA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और इनके चेयरमैन जिम ब्रिंडिस्टाइन इस टाइम पर हैं। और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आप इसको एक बार मेरे साथ साथ बोलते रहिए तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बोल बोल कर इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी कोविड-19 की वजह से WHO काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए ये एग्ज़ाम में आने का भी इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन इसका 7 अप्रैल 1948 को हुआ। 7 अप्रैल 1948 को होने की वजह से 7 अप्रैल को हम लोग हेल्थ डे भी मनाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसका हेडक्वार्टर जो जहाँ पर है जेनेवा। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में आपको मिलेगा। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम है। तो चलिए चलते हैं, और आप इसको एक बार मेरे साथ बोलते रहिए तो इसलिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है आईसीसी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई यूएई में है। और इसके सीईओ हैं मनोज सावनी और इसके चेयरमैन शशांक मनोहर हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दो आईसीसी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, और अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है और इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनिसेफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी रिपोर्ट आती हैं, इसलिए ये इस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड की वजह से भी ये रिलेटेड रहा। इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका एक फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं हेनरीटा एच फोर। तो आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और क्योंकि इसका थोड़ा यूनिक है और फुल फॉर्म, इसलिए इसका एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यूनी से मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस, एंड CEF चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये यूएन से ही रिलेटेड है। इसका फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में यूएस में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक इस टाइम को कोविड की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इसने काफ़ी जगह लोन दिया और इसका फंडिंग भी हुआ, इसलिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में
CHSL 2019 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये याद रखना है। इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के लिए है, इसमें 195 कंट्रीज आती हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे डेविड आर मालपास। प्रेसिडेंट आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसलिए प्रेसिडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है डेविड आर मालपास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1944 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, अभी आपको बताया यूएस में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1944, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मेरे साथ बोलिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन से यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। आपको यूनेस्को का काफ़ी बार एग्ज़ाम में मिलेगा, इसका फुल फॉर्म पूछने को आता है, इसलिए आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा अलग सा है, क्योंकि इसका यूएन से यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बार बार बोल के याद करा रहा हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका फॉर्मेशन 4 नवंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इनके हेड हैं डायरेक्टर जनरल, इस टाइम पे वहाँ पे काम करते हैं। इनका नाम है ऑड्रे ओजोले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एफएओ। एफएओ का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम इटली में, रोम राजधानी है इटली की। और एफएओ इसका मैंने आपको लोगो भी दिया हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन का आपको लोगो दिया हुआ है, इससे आपको और भी इजीली याद हो जाएगा। इसके हेड हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है क्यू डोंग्यू। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर रोम में है। और ये भी आपका यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन से ही रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी जो कि यूएस में है, वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। अगर आपसे कभी भी डीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको डीसी का फुल फॉर्म याद रखना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन सिटी है लेकिन आप इसको, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया की, इसलिए आपको इसको हम वाशिंगटन डीसी बोलते हैं। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर इस टाइम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। G20। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में 19 कंट्रीज हैं और प्लस वन है आपका यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 को हुआ था और इनके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम सलमान बिन अब्दुल लजीज। अगर G20 के इंडिया के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि G20 का अगला समिट G20 का इंडिया में कब होना है। तो आपको याद रखना है 2022 में होना है, या दूसरी तरह से पूछ लिया जा सकता है कि 2022 में G20 का समिट कहाँ होना है, तो आपको इंडिया याद रखना है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा और इसके हेड हैं एच.एम. स्टीनर। इसके हेड हैं एच.एम. स्टीनर। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे साथ बोलेंगे एक बार तो आपको भी ईजिली याद हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा और इसके हेड है अचिम स्टेनर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा मैंने CHSL की प्रीवियस सेट स्टार्ट किया है पढ़ाना, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने एक सीरीज़ भी शुरू की थी जो कि पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स है, वो भी आप कुछ वीडियोस अभी डले हुए हैं और कुछ आने वाले हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट है WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इनके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेविडो। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुआ था और डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेविडो। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट है आपका UNWTO। आपको WTO और UNWTO में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि WTO है ट्रेड से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको बस फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1974 को हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका एक UN का ही पार्ट है और इसका फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसका डायरेक्टर इस टाइम है गाय राइडर। डायरेक्टर जनरल गाय राइडर। हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसका फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ICJ। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जून 1945 को। इसका लोकेशन आपको द हेग नीदरलैंड में मिलेगा। 26 जून 1945, द हेग नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नीदरलैंड का कैपिटल क्या है। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कवी यूसुफ। अब्दुल कावी यूसुफ इसके प्रेसिडेंट हैं और इसका फुल फॉर्म आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याद रखना है। एक है ICJ। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका लोकेशन आपको हेडक्वार्टर मतलब इसका है द हेग में और एक है ICC। एक जैसे मैंने आपको बताया था जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बताया था तब मैंने आपको बताया था कि एक ICC मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये आपका क्रिमिनल कोर्ट है और ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम या इटली में मिलेगा। रोम, इटली की जो कि कैपिटल है, रोम में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आज आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी कंपटीशन में हेल्प मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।